यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये बोला गया है कि यहाँ पर 3 बार है पी क्यू आर, ठीक है, और ये एक रिजिड यूनिफॉर्म वेटलेस हॉरिजॉन्टल बार है। इस पे डब्लू लोड लग रहा है, ठीक है। जब डब्लू लोड लग रहा है तो ये 2 mm का गैप है। तो ये जो टोटल डिफ्लेक्शन हो रहा है ना पी क्यू आर का, वो 5 mm का हो रहा है, ठीक है। तो उसमें वही पूछ रहा है कि डब्लू लोड फाइंड कीजिए जब ये इन तीनों का जो जो ये हॉरिजॉन्टल बार है उसका डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन 5 mm हो, और ये देखिए बार स्टिल रिमेन्स हॉरिजॉन्टल एंड गेट डिस्प्लेस्ड बाय 5 mm इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वही लोड फाइंड करना है डब्लू, वो कितना लोड लगे कि इसका डिफ्लेक्शन जो हॉरिजॉन्टल बार है वो 5 mm से नीचे आ जाए। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये 2 mm का गैप है, तो इसमें क्या होगा कि जब 2 mm तक ये सेटल करेगा ना, नीचे डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, तो उसमें इस क्यू बार पे कोई भी लोड नहीं आएगा। तो जो 2 mm तक का डिफ्लेक्शन में जो लोड होगा वो पी और आर की वजह से आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि डिफ्लेक्शन, आपको पता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी एल बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पर पी और आर दोनों हैं, तो जब दो है इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डब्लू जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम अगर पी पे डिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा मेरा, यहाँ पर जब 2 mm का सेटलमेंट हो रहा है तो खाली 2 बार पे ही लोड आएगा, तो हम इसको जो डब्लू है वो 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, तो W/2 हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन एट पी W/2 L/A हो जाएगा। ये डिफ्लेक्शन, ये गैप कितना है, 2 mm है, तो ये 2 mm कर देंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो एक्सियल स्टिफनेस है वो 10 kN। स्टिफनेस का मतलब होता है कि कितना लोड लगाएं कि जो डिफ्लेक्शन है वो यूनिट हो। तो डेल्टा एल पी एल बाई ए, इसको 1 कर दीजिए, यहाँ से लोड फाइंड कर लीजिए, तो P की वैल्यू हो जाएगी AE/L। इसी को स्टिफनेस बोलते हैं। इसी की वैल्यू ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, AE/L इक्वल टू 10 kN/mm। तो हम क्या करेंगे, डेल P W/2, यहाँ पे इसकी वैल्यू AE/L को 10 रख देंगे, यहाँ पे ये 2 mm इसको दिया हुआ, तो W की वैल्यू जो है वो आपकी 40 kN आ जाएगी। ये 40 kN कब तक आया है, जब 2 mm का डिफ्लेक्शन कराया है जिसमें Q का कोई भी रोल नहीं आया है। अब जब 2 mm का डिफ्लेक्शन हो गया तो Q यहाँ से टच कर जाएगा। अब क्या होगा, तीनों बार में लोड आना शुरू हो जाएगा, तीनों बार में एक्शन में आ जाएंगे मेरे, क्योंकि अब ये इससे टच हो गया है। अब ये फ्रीली एक्सपेंड नहीं करेगा। इसमें क्या हो रहा था कि लोड ट्रांसफ़र करने के लिए दोनों साइड से दबना चाहिए, इसमें एक साइड से ही दब रहा था। जैसे ही 2 mm का गैप भर जाएगा तो ये दोनों साइड से दबने लगेगा, इसमें भी लोड आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन एट पी, अब क्या होगा, तीनों में इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी W/3 PL/A। अब ये कितने से डिफ्लेक्ट करेगा, 3 mm से, तो ये 3 mm हो गया, क्योंकि टोटल 5 है, 2 mm का गैप भर गया, 3 mm ये आ गया, W/3 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे P की जगह W/3 है, AE/L की वैल्यू आपकी 10 हो गई, तो यहाँ से जो W की वैल्यू आ गई वो 90 kN आ गई। तो टोटल डिफ्लेक्शन 5 mm करने के लिए ये 40 kN 2 mm तक के लिए, 90 kN 3 mm के लिए है। तो टोटल लोड रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, 40 + 90 यानी 130 kN का अगर लोड लगेगा तो ये 5 mm से हॉरिजॉन्टल बार वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है।